एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वो कौन कौन से आपके मेन पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आज की हमारी चर्चा होगी वो 2-3 बिंदुओं पर होगी। सबसे पहला कि इस समय शिक्षक भर्ती का जो इस समय मामला है, तो इस समय काफी चर्चा में, ठीक है। अब वो भी शिक्षक भर्ती कहाँ? उत्तर प्रदेश की। शिक्षक भर्ती में सबसे पहला कि जब पहले ये परीक्षा हुई थी तब इसमें जो आपका आयोग है वो एनपीपी ने कराया था, ठीक है। अब लेकिन जो शिक्षक भर्ती है अब इसके लिए एक नया आयोग गठित किया गया है। अब वो आयोग सारी परीक्षाओं को कराएगा, जैसे कि आपकी यूपी टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि यूपी टेट और साथ ही साथ आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। ये सारी जिम्मेवारी जो आपकी है वो उसी शिक्षा चयन आयोग की होगी। तो हम लोग सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज़ें ये है कि क्या जो आपके अन्य आयोग होते हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आपका आयोग है, तो वो भी अपनी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए वो कैलेंडर जारी करता है, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें ये पता चल जाए कि कब तक हमारी कौन सी परीक्षाएं होंगी और परीक्षाओं की तिथि कौन सी है। तो अक्सर हर आयोग अपना एक एग्जाम कैलेंडर जारी करता है। उसी तरह जब कल एक जो है कमेटी बनाई गई तो उसमें यह आपके प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, जो कि आपकी इस शिक्षा चयन आयोग की अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम जो है एक एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। जिस एग्जाम कैलेंडर में अभी और सारी भर्तियों की तो चर्चा नहीं है हुई है अभी, लेकिन हाँ 2 भर्ती है जिसकी परीक्षा तिथि ये पूरी संभावित है कि हो सकता है कि उस कैलेंडर में आपकी परीक्षा तिथि आ जाए। और वो परीक्षा तिथि क्या है, किस एग्जाम की है? तो जब एग्जाम कैलेंडर जारी होगा तो हमें और चीजें तो थोड़ी उम्मीद कम है कि देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ ये 2 चीज हमें देखने को मिलेगी। और वो कौन सी है? तो यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है, इसका जो नोटिफिकेशन था वो 2022 में आया था। काफी लंबा समय हो गया। अब तो 2022 के बाद अब 2024 है, यानी 2 सालों का समय हो गया। और 2 साल में ये फॉर्म तो सभी स्टूडेंट्स ने भर दिया, लेकिन अभी 2 साल हो गए और पेपर नहीं हुआ। तो सबसे पहला तो फोकस आयोग का यही होगा कि जो पहले से ही रुके हुए रिजल्ट है उस रिजल्ट को जारी करना, और दूसरी चीज कुछ इंटरव्यूज भी रुके हुए थे उस जल्दी से जल्दी जो है इंटरव्यू को कराना, और तीसरा उसका सबसे मेन मकसद होगा कि ये जो 2 एग्जाम है इस एग्जाम की परीक्षा तिथि घोषित करना। और 2 साल का समय हो गया। पहले जो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं थी वो आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करवाता था, जिसे शॉर्ट में हम कहते थे यूपीएसई एसएसबी कहते थे। तो ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में कराता था। लेकिन अब ये जो आयोग है ये अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं कराएगा, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइड था कि अब एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा और वही पेपर कराएगा, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो आपकी जूनियर एडेड की परीक्षा हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी टीजीटी हो। लेकिन हाँ, कई बच्चों के दिमाग में एक संशय होता है कि क्या एलटी का पेपर भी यही आयोग कराएगा? तो एलटी का पेपर आपका यूपीपीएससी के द्वारा होती है, वो एलटी ग्रेड की परीक्षा ये आयोग नहीं कराएगा, ठीक है। अब तो सबसे पहला, जब भी अगर एग्जाम कैलेंडर, और एग्जाम कैलेंडर ये पूरा यथासंभव है कि 10 दिन में एक कमेटी बनाई गई है, वो 10 दिन में देखते हैं कि क्या निर्णय लेती है और कैलेंडर में जो है कब तक कौन सी परीक्षा कराई जाने की घोषणा करती है। तो यानी कि मुझे लगता है कि लगभग 10 दिन या 10 दिन से थोड़ा सा
ऊपर हो सकता है, लेकिन 10 दिन तक कुछ ना कुछ जो है हमें ये पूरा संभावना है कि इसकी परीक्षा तिथि हमें मिल सकती है। तो एग्जाम कैलेंडर में कुछ वैकेंसीज के बारे में भी दी जाती है कि भाई ये वैकेंसी हम इतने समय में निकालेंगे, लेकिन अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसकी एग्जाम तिथि यानी कि इसकी परीक्षा तिथि ये पूरी संभावना है कि घोषित होगी। इसकी परीक्षा तिथि पूरी संभावना है कि घोषित होगी। और साथ ही साथ यह आपकी अशासकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर की जो भर्ती आई थी, कितना 1000 जो है 17 पदों पे आई थी, और यूपी टीजीटी के जो पद थे आपके कितने थे, तो 4163 पद थे। तो इन दोनों ही परीक्षाओं की तिथि की घोषणा बहुत जल्दी हमें मिल सकती है, जैसे ही आपका एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। तो पहला तो बिंदु ये था कि आखिर ये एग्जाम कैलेंडर है क्या। अब ये एग्जाम कैलेंडर दूसरा चीज है कि जारी कौन करेगा। तो जो एग्जाम कैलेंडर जारी करने वाला जो हमारा अब नया आयोग है, जो कि सारी परीक्षाएं भर्ती ये कराएगा, और वो कौन आयोग है, तो शिक्षा से संबंधित सारी भर्ती अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, जिसकी अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाई गई है डॉक्टर कीर्ति पांडे। ठीक है, डॉक्टर कीर्ति पांडे को बनाया गया। तो अब यही जो है, और इन्होंने पूरी कमेटी गठित भी कर दी है। 10 दिन में आपकी कमेटी ये बता भी देगी और आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। और ज्यादातर उम्मीद यही है कि ये 2 परीक्षाओं की तिथि जारी की जाएगी। तो पहली तो बिंदु ये थी जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया था। अब बहुत बच्चों का है और काफी बच्चों ने कमेंट भी किया था कि जो सिलेबस है, क्या सिलेबस में बदलाव होने के चांसेस है, या फिर बच्चे अभी इसी में परेशान होते हैं कि क्या सिलेबस बदल जाएगा, तो अभी से क्यों तैयारी करें, है कि नहीं। मतलब जब हमें ये पता होता है कि अरे सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, तो हमारी जो तैयारी की एक सही दिशा निर्देश है वो नहीं हो पाती है। अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है और जनवरी में पेपर हो जाता है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी तो दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था और जनवरी में पेपर हो गया था। अब आप खुद सोच सकते हो कि बच्चों को सिर्फ 1 महीने का समय मिला था। और प्रश्न का लेवल देखिए, जैसे कि उस समय मुझे याद है, मुझे बहुत क्वेश्चंस तो काफी क्वेश्चन याद है, लेकिन एक क्वेश्चन था आपका हिंद महासागर की जलधारा पूछा था। अब जो बच्चा ज्योग्राफी बैकग्राउंड का ना हो या कभी उसे जलधारा का मतलब ना पता हो, अब वो बच्चा कैसे बताएगा, क्योंकि यूपी टेट में जनरली जलधारा से क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं आया है। तो इसीलिए हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती कर ये सोचते हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि जब भी आती है समय हमें कम मिलता है। तो अब हमें तो उन सब चीजों से हटके अपनी तैयारी तो एक हमें सही दिशा की तरफ ले जानी होगी। अब वो कैसे ले जानी है ये सुनते हैं। तो अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जब अध्यक्ष साहिबा ने कुछ चीजें ऐसे कही हैं, और वो क्या था, तो जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने ये कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विभाग से अधियाचन हम मंगाएंगे, है? और साथ ही शासन को भेजेंगे, शासन की मंजूरी होगी, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए ये सारी चीजें तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम सिलेबस पर बात करते हैं। तो देखो, जब भी हम तैयारी की शुरुआत करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ही आता है कि उस पेपर का सिलेबस क्या है, पेपर का पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि एक तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो उस एग्जाम का सिलेबस होता है। तो जनरली सुपर टेट में बैठने वाले विद्यार्थी या तो सी टेट क्वालिफाई होते हैं या यूपी टेट क्वालिफाई होते हैं, लेकिन ये मस्ट होता है कि आप या तो सी टेट क्वालिफाई हो या तो आप यूपी टेट का प्राइमरी लेवल, दोनों का प्राइमरी लेवल क्वालिफाई हो। तो दोनों में से जो भी आप क्वालिफाई हो, जनरली यूपी टेट ज्यादा लोग क्वालिफाई करके आराम से, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की ही पात्रता परीक्षा है। अब पाठ्यक्रम सबसे बड़ा संशय कि अब तैयारी की हम शुरुआत करें तो सिलेबस हमारा क्या होगा। तो जनरली अभी तक जो पेपर हुआ था तो उसका ये सिलेबस था, सेम सिलेबस। अगर मैं बात करूं गणित, विज्ञान,
तो पूरा ये 40 नंबर का, ये 10 नंबर का, ये 20 नंबर का, ये पूरा ज्योग्राफी और पूरा एक सामान्य अध्ययन आपका पर्यावरण 10 नंबर का, शिक्षण कौशल आपका 10 नंबर का, बाल मनोविज्ञान यानी CDP वगैरह 10 नंबर का, और पूरा करंट और स्टैटिक जीके आर्ट एंड कल्चर सब कुछ आपका 30 नंबर का, और 5 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर का कंप्यूटर और 10 नंबर का जीवन कौशल। टोटल 150 सवाल, 150 नंबर के, 2.5 घंटे का पेपर। अब ऑलरेडी इतना बड़ा ये सिलेबस है, आप खुद देख सकते हो। अगर मैं बात करूं सिर्फ पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की, तो इसमें पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी होती है। अगर हम सिलेबस के हिसाब से बात करें, अगर महाद्वीप आ गया तो अब महाद्वीप आ गया तो हमें तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमारा महाद्वीप का कॉन्सेप्ट नहीं पूरा होगा। महासागर, पूरा का पूरा जीव और आपकी प्राकृतिक संपदाएं, अक्षांश देशांतर, तो अब रह क्या गया। तो जनरली आप ये सोचो कि नहीं सिलेबस बदल जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, तो सिलेबस ये ऐसा कंफर्टेबल सिलेबस है कि अगर आप इस सिलेबस से भी पढ़ोगे तो अगर भविष्य में आमूलचूल बदलाव होता है तो बहुत बदलाव नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश विशेष को थोड़ा सा और ज्यादा वरीयता दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर मैं बात करूं विशेष यानी कि यूपी जीके की, तो अभी तक बड़ा वेटेज कम रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसमें वेटेज हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि ये बढ़ जाए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो सिलेबस है वो एकदम कंफर्टेबल है, आप इसे पूरा पूरा पढ़ जाइए, क्योंकि इसके अलावा फिर और कुछ हो भी नहीं सकता, है ना। तो इसमें नदी, पर्वत, पठार, सौरमंडल, भूगोल, पूरा भारत का भूगोल, पूरा राष्ट्रीय ये आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, पूरा समाज सुधारक, संविधान पूरा पढ़ना है, पूरा पंचायती राज पढ़ना है, पूरी इकोनॉमी पढ़ लेनी है, पूरा इन्वायरमेंट पढ़ लेना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेना है, साथ साथ करंट पढ़ते चलिए, पूरा स्टैटिक जीके, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। और उसी तरह बाल मनोविज्ञान में, गणित में, और आपका विज्ञान में, और आपका शिक्षण कौशल जीव, तो सभी चीजें आप पढ़ लीजिए। तो आप अपनी तैयारी की शुरुआत अभी से कर सकते हैं। ये मत कभी सोचिए कि नहीं सिलेबस में क्या होगा, अगर हल्का फुल्का बदलाव होगा, और वैसे तो ये मुश्किल है कि कुछ बदलाव होगा, लेकिन हो सकता है कि यूपी जीके का वेटेज बढ़ाया जाए, हो सकता है कि कुछ इसमें से अननेसेसरी चीजें हो जो कि हटा दिया जाए, लेकिन आमूलचूल बदलाव होगा, पूरी तरीके से नहीं होगा। तो आप इसी सिलेबस से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर बात करें सोर्स की कि हम शुरुआत कहाँ से करें, तो देखो आपके सीधे सीधे पैटर्न में इन्होंने कहा है SCERT की किताब। अब वो भी इतना तो है कि अगर आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक बन रहे हैं तो फर्स्ट से लेके पूरी 12th तक की SCERT की बुक पढ़ डालिए। अब आप कहोगे मैम क्या जरूरी है SCERT की किताब पढ़ना, तो देखिए अगर आपने NCERT पढ़ रखी है तो NCERT और SCERT में बहुत फर्क नहीं होता है। यूपी की SCERT ये राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य की किताब है, ये राज्य है ना, यूपी बोर्ड की बुक से है ये, और ये आपकी NCERT CBSE बोर्ड्स की बुक है। तो SCERT और NCERT में फर्क नहीं होता। अगर मैं बात करूं इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी SCERT में भी वही है, NCERT में भी वही है, या अन्य किताबों में भी वही। बस इन तीनों में फर्क क्या हो जाता है, सिर्फ भाषा का। NCERT के कहने का तरीका अलग हो जाता है, SCERT के कहने का तरीका अलग हो जाता है, और अन्य किताबों का भी कहने का तरीका अलग हो जाता है। बस यहाँ पर सिर्फ भाषा का फर्क है, कॉन्सेप्ट का कभी फर्क नहीं होता है। तो इसीलिए जो सिलेबस है, अगर SCERT की किताबें मिल जाती हैं, SCERT की सोर्स मिल जाती है तो आप वहां से पढ़िए। अदरवाइज NCERT तो हर जगह अवेलेबल होती है, आप NCERT के सोर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मायने रखता है सिलेबस के पूरे एक एक पॉइंट कि आखिर में पूछा क्या है और इसका बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, जो आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। मेन होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि पेपर
का लेबल इस बार आसान नहीं होने वाला है। बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि 4 साल से भर्ती नहीं थी। क्योंकि जब 69,000 की भर्ती आई थी, बीएड का सम्मिलित कर दिया गया था उसमें, तब भी बीटीसी वाले बच्चे 68,000 वाले में कुछ हद तक 40,000 समथिंग बच्चे पास हो चुके थे। लेकिन उस समय पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था, तो इस बार का पेपर का लेवल तो और ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि पेपर का लेवल और पूछने का तरीका धीरे धीरे बदल रहा है। तो आपकी तैयारी भी धीरे धीरे क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। वही रटा रटाया जो चीजें हैं, हमें अब उसके हिसाब से नहीं पढ़ना है। अब हमें ऐसा पढ़ना है जैसा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सारी परीक्षाएं, जैसे कि अभी यूपी कांस्टेबल वगैरह का पेपर हुआ, आप उसे उठा के देखो, आपके सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक मैच कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस लगा डालो। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि आखिर हमारे उत्तर प्रदेश में अब प्रश्नों के स्तर किस तरीके से बदल रहे हैं। तो आज हम लोगों ने 3 बिंदुओं पर बात की। पहला कि अगर एग्जाम कैलेंडर आता है तो सबसे बड़ा फोकस क्या रहेगा, और बाकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी कहा गया है कि भाई हम विभाग को अध्याक्षण भेजेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा हम शासन में भेजेंगे, फिर शासन को अगर शासन की मंजूरी मिल जाती है कि कितने पद खाली हैं, तो उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो ऐसा उन्होंने मीटिंग में कहा, और ये मीटिंग में क्या पूरा न्यूज चैनल और सभी में ये बताया गया। दूसरा बिंदु है कि एग्जाम कैलेंडर के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। बहुत जल्द 10 दिन 12 दिन के अंदर ही हमें एग्जाम कैलेंडर भी देखने को मिल सकता है। और एग्जाम कैलेंडर में सबसे हाईलाइटेड 2 ही एग्जाम है, यूपी टीजीटी पीजीटी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, ये 2 चीजें। और तीसरी बिंदु है, एक बच्चों का संशय है सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारा ठीक ठाक सिलेबस है। अगर हम इस सिलेबस के साथ भी कंटिन्यू अभी से तैयारी करते हैं तो हमारा कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, और नहीं तो फायदा ही होगा, क्योंकि इस सिलेबस में सब कुछ है। थोड़ा बहुत अगर बदलाव होता है तो बाद में चल के हम यूपीजी के थोड़ा अच्छा कर लेंगे, क्योंकि तैयारी आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है। अब तक का शिक्षक भर्ती का इतिहास ऐसा ही बताता है, क्योंकि 1 आध महीने का ही समय मिला था। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पे बात की, और ऐसे ही आपके छोटे छोटे पॉइंट्स को हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से क्लियर करते रहेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।